नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। जहां हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए वोटिंग जारी है और गुरुद्वारा समिति के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 5 बजे तक मतदान होगा। हरियाणा में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है और ठंड और घने कोहरे के बीच वोटर्स में उत्साह देखने को भी मिल रहा है। वोटर्स बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग ले रहे, मतदान में भाग लेते हुए नजर आ रहे, अपने घरों से निकलकर वोट डालने जा रहे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, यानी कि कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त की गई है और सुबह 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वोटिंग को लेकर? अभी तक वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ हुआ है और इस बीच अगर मतदाताओं की बात करें तो कैसा उत्साह उनके बीच दिख रहा है? देखिए जया, मतदाताओं में उत्साह तो है क्योंकि हरियाणा की पहली अलग कमेटी बन रही है। अभी तक पंजाब के अंडर थी एसजीपीसी के, तो 11 साल पहले ये संघर्ष शुरू हुआ था कि हरियाणा की अलग कमेटी बने। झींडा थे, दीदार सिंह नलवी, उन लोगों ने संघर्ष किया था। कांग्रेस राज था जब भूपेंद्र हुड्डा सरकार में ये मुहिम शुरू हुई थी। कांग्रेस सरकार जाने से पहले भूपेंद्र हुड्डा ने एक तदर्थ कमेटी बनाई थी, एडहोक कमेटी, कि इसके बाद चुनाव करवा के नियमित कमेटी बनाएंगे। लेकिन बाद में बीजेपी की सरकार आ गई, कांग्रेस सरकार चली गई थी। तो इसी दौरान जब तदर्थ कमेटी ने काम करना शुरू किया, बीजेपी सरकार आ गई। लेकिन एसजीपीसी, जिसके अंडर अकाल तख्त शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो अमृतसर की शीर्ष बॉडी, वो लोग अलग कमेटी के विरोध में हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कई साल निकल गए। तो 11 साल पहले जो हरियाणा की अलग कमेटी का संघर्ष शुरू हुआ था, उसके चुनाव आज मतदान हो रहे। तो हरियाणा के सिखों में उत्साह है। करीब 18 लाख की आबादी हरियाणा में है। ये लोग चाहते थे कि सिख संगत चाहती थी हमारी अलग कमेटी हो, हम गुरुद्वारों की व्यवस्था, सेवा और संभाल कर सके। तो लिहाजा उनको ये अधिकार मिल रहा है। 40 सीटों पर चुनाव होना था। एक सीट टोहाना से कमलप्रीत कौर को निर्विरोध पहले ही चुना जा चुका है। 39 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 163 उम्मीदवार मैदान में है। 3.5 लाख वोटर्स हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। 1,90,000 के करीब महिलाएं हैं। टोटल 3,50,000 से कुछ ज्यादा मतदाता है। मतलब पुरुष मतदाता कम, लेकिन महिलाओं की संख्या थोड़ा ज्यादा है। तो उत्साह है। अभी थोड़ी देर पहले ही, करीब आधा पौना घंटा पहले धूप खिली है। सुबह कोहरा ज्यादा था, इक्का दुक्का लोग आ रहे थे। लेकिन अब मेरे को लगता है 25% पार कर गए हैं। और अगले मेरे को लगता है 12 बजे के बाद से 5 बजे तक का समय है। मेरे को लगता है दोपहर को मतदान में और तेजी आएगी और माना जा रहा है कि 75% तक मतदान हो सकता है। शाम को 5 बजे तक मतदान होगा। अभी लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, जैसे सुबह नहा धो के। सिखों में वैसे भी होता है कि सुबह नहा धो के गुरुद्वारे के दर्शन करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करके माथा टेक के आते हुए। आज वैसे भी उनके लिए शुभ दिन है। तो अब मेरे को लगता है दोपहर के बाद ज्यादा वोटर्स नजर आएंगे। लाइनों वाली कोई बात नहीं है। छोटा चुनाव है, वो भी धार्मिक बॉडी का चुनाव है। पानीपत जिले की बात करें तो यहाँ सिर्फ 9,683 मतदाता हैं। आप छोटा चुनाव है, मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ वाली बात नहीं है। लोग इक्का दुक्का करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। लाइन वाली कोई स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि वोटर्स की संख्या बहुत कम है। उत्साह तो है ही। और 5 बजे जब वोटिंग खत्म होगी, उसके बाद गिनती शुरू हो जाएगी और देर शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।